आसनसोल शहर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर बिखरा सन्नाटा, गर्म हवाओं के थपेड़े और चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे लोग केवल आवश्यक काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, शहर के हृदय में ताजगी की तलाश कर रहे लोगों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। बच्चों की हालत इस प्रचंड गर्मी में सबसे ज्यादा खराब है। स्कूलों में बच्चे गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं, पसीने से तरबतर और थके हुए। दफ्तरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी सन्नाटा व्याप्त है। कामकाज के इस मौसम में सामान्य दिनों की तरह गतिविधियां चिंताग्रस्त ढंग से घट रही हैं। लोग काम पर जाने से कतराते नजर आ रहे हैं। यह दृश्य न केवल चिंता का विषय है, बल्कि शहर के विकास के बारे में भी गंभीर प्रश्न उठता है। गर्मी से राहत के उपायों में सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मी पानी से अपने चेहरे को धोते दिखाई देते हैं। जगह जगह बच्चे गन्ने का रस, लस्सी, मौसमी जूस और ठंडे शरबत का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। ये ठंडे पेय गर्मी से राहत दिलाने का एक साधन बने हैं। शहर की मस्तियों में ये पेय एक पल के लिए चमक लाते हैं, लेकिन क्या ये लंबे समय तक राहत देगा? मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, जिससे चिंता और भी बढ़ गई है। अप्रैल माह में इस तरह की विद्रूप गर्मी ने लोगों के लिए एक चेतावनी की घंटी बजा दी है। अब हर किसी को यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम इस स्थिति से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। आसनसोल के लोग जैसे गर्मी की चपेट में हैं, उन्हें इस तरह की स्थिति में अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन को बचाने की दिशा में कदम उठाने होंगे। लोग क्या किया, ड्यूटी हाई है, करना पड़ेगा। बहुत गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। आसनसोल नगर निगम में मेयर विधान उपाध्याय की अध्यक्षता में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर की विभिन्न समस्याओं पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से जल संकट, ड्रेनेज व्यवस्था, कर वसूली और विकासात्मक मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। इस चर्चा का उद्देश्य नगर में सभी नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना था। बैठक में मेयर विधान उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि जल संकट आज आसनसोल का सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति संतोषजनक है, लेकिन कई क्षेत्रों में पानी की कमी बनी हुई है। यह समस्या शहर के विकास में बाधा डाल रही है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए ठोस रणनीतियां तैयार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मानसून के आगामी सीजन को ध्यान में रखते हुए ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति को सुधारने के उपायों पर भी चर्चा की गई। मेयर परिषद के सदस्यों ने सुझाव दिया कि जल भराव की समस्या को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। ड्रेनेज व्यवस्था को अद्यतन करने से न केवल पानी निकासी में मदद मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी बचा जा सकेगा। बैठक में परिषद के सदस्य गुरदास चटर्जी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि नगर निगम के अंतर्गत कई फ्लैटों के निवासियों ने जल आपूर्ति के लिए आवेदन दिए हैं। इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श हुआ और सभी ने सहमति जताई कि जल आपूर्ति को शीघ्रता से सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही गुरदास चटर्जी ने कर वसूली में गिरावट पर चिंता व्यक्त की। इस पर चर्चा करते हुए सभी ने एग्री किया कि निगम के राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों और पार्षदों ने आवश्यक योजनाओं को शीघ्र अमल में लाने पर जोर दिया। बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि सभी जन सुविधाओं में सुधार के लिए साझा प्रयास किए जाएंगे। মেনলি জল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আলোচনা হলো, যে যাতে জল যদি গরমকাল আসছে, গরম পড়ে হয়েছে আমাদের প্রচুর। এখন মোটামুটি আসানসোলের তো জলের পজিশন ঠিকই আছে, তো যাতে কোথাও মানে অসুবিধা না হয় তার অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে। আর যেহেতু বর্ষাকালও আসছে, ড্রেনেজ সিস্টেমটাকে যাতে মানুষের মানে যে বন্যাটা না হয়ে যায়, একটু বৃষ্টি হলে যেমন ভরে যায়, ড্রেন ফ্রেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য। আমরা সবথেকে এবারে এই গরমের পরেই বর্ষা হবে, আমরা সব যত হাইড্রেন আছে সব পরিষ্কারের ব্যবস্থা, এক্সট্রা লেবার দিয়ে পরিষ্কারের ব্যবস্থা, সেই নিয়ে একটা ডিসিশন ছিল। আমরা সার্ভে করে দেখেছি যে যেগুলো পুরনো ফ্ল্যাট বা যাদের 100-150 বছরের পুরনো বাড়ি, তারা কলের জন্য আবেদন করছে, কিন্তু আমাদের কর্পোরেশনের তরফ থেকে নানা রকম অসুবিধার জন্য লাগানো মানে কলের লাইন দেওয়া যেত না।
তো আমরা এবারে ডিসিশন নিয়েছি যেগুলো পুরোনো বাড়ি, যেমন ধরুন একটা ফ্ল্যাট বানিয়েছে একটা মালিক, ফ্ল্যাট বানিয়ে সে বিচে দিয়ে চলে গেছে, এবার সেই ফ্ল্যাটের জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। তো সেই যাতে বয়স্ক লোকরা আসছে তারা যাতে এই জল পায় তার জন্য একটা আইন আমরা এমআইসিতে সিদ্ধান্ত নিলাম যে তাদেরকে রিলিফ দেওয়ার জন্য আমরা লাইনগুলো দেবো, যেগুলো পুরনো বিল্ডিং। নতুনের ক্ষেত্রে যা প্রসেস আছে সেই প্রসেসই চলবে। এবং আমাদের আর্থিক যে সেটা একটু কমে গেছে, রেভিনিউ বেড়েছে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ নয়। তো কর্পোরেশন চালাতে গেলে যাতে রেভিনিউ আমরা বেশি করে কালেকশন করতে পারি সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। যে পুরোনো লাইনগুলো লাগাবে, এই যে যা যা আমাদের প্রসিডিওরে পড়তো সেগুলো থাকবে, ফাইন নেওয়া হবে না। যেমন আগে আমাদের নিয়ম ছিল যে ফাইন দিতে হবে, ফাইন নেবো না আমরা, কিন্তু যেসব নিয়মগুলো পালন করতে হবে সেই নিয়মের মধ্যে থেকেই আমাদের কাছে এলে আমরা একটা অচিন্তবাবুর কাছে পাঠাবো, উনি বলে দেবেন, বা সুভাষিস আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ার আছেন তার কাছে পাঠাবো, তারা ডিটেলসে বলে দেবে যে কী কী জিনিস লাগবে। आसनसोल के एक गांव में नीलकंठेश्वर देवोत्तर ट्रस्ट ने एक अनोखे सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया। यह शुभ अवसर वैशाख महीने के पावन लग्न में मनाया गया, जब लोगों के चेहरे खुशी और उम्मीद से भरे हुए थे। गांव के सभी लोग इस पहल के प्रति अपनी सराहना व्यक्त कर रहे थे, जिसमें समाज के जरूरतमंदों की मदद की गई। ग्राम्य समिति के सक्रिय सदस्य सचिन राय ने इस नए प्रयास की महत्ता को समझाया। उन्होंने बताया कि यह आयोजन इस तरह का पहला प्रयास था जहां 3 जोड़ों को साथ साथ विवाह के बंधन में बांधने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार की सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होना एक सामाजिक बदलाव की दिशा में सकारात्मक कदम था, जिससे ग्रामीणों के बीच सहानुभूति और एकता की भावना बढ़ी। ट्रस्ट ने इस समारोह के माध्यम से नवविवाहित कपल्स को विभिन्न उपहारों का वितरण किया। उन्हें खाट, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, वस्त्र और एक विशेष भोजन की व्यवस्था की गई थी। यह सब कुछ केवल शादी के दिन को खास बनाने के लिए नहीं, बल्कि नवविवाहितों को एक सुखद जीवन की ओर अग्रसर करने के लिए किया गया। यह योगदान उनकी खुशियों का आधार बनने वाला था। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट ने भविष्य में और बड़े पैमाने पर सामूहिक विवाह आयोजित करने की योजना की भी घोषणा की। इस तरह के आयोजनों के माध्यम से समाज के कमजोर तबके के लोगों तक पहुंचना और उनकी मदद करना ट्रस्ट का प्राथमिक उद्देश्य था। यह सुनकर गांव के लोगों में उत्तेजना और खुशी की लहर दौड़ गई। उदाहरण के तौर पर इस कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद उदय राय, सचिन राय और अन्य ग्राम्य समिति के सदस्य उपस्थित थे। उनके समर्थन से यह घटना और भी महत्वपूर्ण बन गई। इस सामूहिक विवाह ने यह साबित कर दिया कि जब समुदाय एक साथ मिलकर काम करता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। निष्कर्षतः यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम सिर्फ एक सामाजिक समारोह नहीं था, बल्कि एक सशक्तिकरण की ओर बढ़ता कदम था। इसने लोगों को एक नई दिशा दी, जिसमें वे न केवल एक दूसरे को मदद कर सकते थे, बल्कि एकजुट होकर समाज के व्यापक बदलाव में भी योगदान कर सकते थे। ऐसे प्रयासों से ही हमारी सामाजिक संरचना और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। চেষ্টা করি আরও বিভিন্ন রকম কর্মসূচি আমাদের আছে এবং সেগুলো করেছি। তো প্রথমে আমাদের যে 3 জোড়া যে আমাদের তাদের দাম্পত্য জীবনের আজকে প্রথম দিন, প্রথমেই তাদের ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তাদের এই দাম্পত্য জীবন সুখের হোক, শান্তিতে হোক এবং আমাদের নীলকণ্ঠেশ্বর সামনে রয়েছেন তার আশীর্বাদ তাদের উপর বর্ষিত হোক। এবং আমরা সবসময় চাই শ্রী শ্রী নীলকণ্ঠেশ্বর দেবোত্তর ট্রাস্ট যে গরিব মানুষের যেখানে কোনো অসুবিধা সেখানে ট্রাস্টি বোর্ড তার পাশে থাকবে। এর আগে আমরা শাড়ি বিতরণ করেছি বহু গরিব মেয়েদের মধ্যে, ছেলেদের মধ্যে শাড়ি, ধুতি, এবং এটাও আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। এটা তার জন্য আমরা অনেকে আমাদের কাছে আবেদন করেছিল, আগে আমরা করতে পারিনি, তাই আজকে এবার করছি। আগামী দিনেও আবেদন করছি। এরকম গরিব মানুষ যারা হয়তো বিবাহযোগ্য কন্যা বা পুত্র রয়েছে কিন্তু আর্থিক অভাবের জন্য করতে পারছে না, তাদের পাশে আমরা সবসময় থাকি। নবদম্পতিকে বেশ কিছু উপহার দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, নবদম্পতি আমাদের যতটুকু সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে যেগুলো দেবার সেগুলো আমরা করছি। খাট, আলমিরা, গদি, তোষক এগুলো দেবার চেষ্টা করছি এবং তাদের আত্মীয় স্বজন যারা এসছে
তাদের খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আমরা করেছি। এই প্রথমবার যে এর আগেও না, এটা আমাদের এবার প্রথমবার। আগামী দিনে এরকম আমাদের কাছে যদি প্রস্তাব আসে, আগামী দিনে আরও ব্যাপক হারে আমরা করব। যেরকম আসবে আবেদন সেরকম আমরা করব। আজকে কতগুলি বিয়ে হলো? আজকে তিনজনের হয়েছে আজকে, এবং খুবই গরিব মানুষ তারা, দেখেছেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের, এবং তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমাদের ট্রাস্টি বোর্ড খুবই খুশি। আদিবাসী এটা কোথাকার? এরা কোন 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 জায়গা আছে? আসানসোলের বিভিন্ন জায়গায় না, আসানসোল এই এমসি এরিয়ার মধ্যেই সব রয়েছে। এরকম বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদেরও যদি ভবিষ্যৎ আসে তাহলে সেগুলো আমরা করার চেষ্টা করব। আমি সচিন রায়, শ্রী শ্রী নীলকণ্ঠেশ্বর জিউ দেবত্র ট্রাস্টের সভাপতি।